नमस्ते बच्चों। आज हमारा पाठ है स्पीति में बारिश, जिसे कृष्णनाथ ने लिखा है। स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। देखते हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति, बहुत कठिन है यहाँ पहुँचना, स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलक व काजा के बीच संबंध रहता है। ये दो जगह हैं वहाँ की। केलक के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, यानी स्वतंत्र रहा है। इस पर किसी राजा का अधिकार नहीं रहा है। ये देखिए लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, और ये पहाड़ियों के बीच में स्थित है। थोड़ा सा कठिन है यहाँ पहुँचना, फिर भी बहुत से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। चाहे कोई भी राजा हो, इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह के हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। देखें, स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जिसे नोनो कहा जाता था, द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था और स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून जो है वो लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये पास में जो नदी जा रही है, इस मंदिर के पास से, ये स्पीति नदी है और इसी स्पीति नदी के नाम पर इस घाटी का नाम स्पीति रखा गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य और 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलज से मिलती है। लेखक पारा नदी और पिन नदी के बारे में भी बताते हैं कि उन्होंने इनका नाम मान भाई से सुना है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहता है। वे एक फसल उगाते हैं और लकड़ी और रोजगार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। इतनी ज़्यादा विषम स्थितियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कठिन स्थितियाँ हैं, फिर भी वे वहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ रहते आए हैं। ये तर्क से परे की चीज़ है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आतरनाद, आतरनाद मतलब दुख की जो आवाज़ है वो जमी हुई है। यहाँ हीम का आतरनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की तरह से 10,000 सतह से 10,535 फीट ऊंचा है। तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है।
दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची है। इन्हें 12 लचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण पर्वतों की श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। बौद्धों का बीज मंत्र होता है ओम मणि पद्मे हो, और इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों पहाड़ों से युवक युवतियां यहाँ आएं और अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ कर किल्लौल यानी हंसी मजाक करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आती। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ और अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह, कांटे की तरह चुभती है। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ के लिए हटाना होगा। उनका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या यानी बंजर रहती है। आगे देखें। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें गेहूं, जौ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। मतलब वीरान इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। जो लोग यहाँ जिन्होंने जन्म ले लिया, जो रह रहे हैं, बस वही रह रहे हैं। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं। वे काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया और आड़ में देखा बारिश हो रही थी, बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, और इसी भिन्नता को हमने इस पाठ में कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया पढ़ा। धन्यवाद।